आगे बढ़ते हैं। उनके लिए सबसे पहला काम जो है ये होता है कि इसको कौम तो है, नेशन तो है, वो तो प्रोसेस है, 60 साल में तो कोई कौम नहीं बनी। तो वो जो एक अवामी सूरत में रखते हैं, एक मासिस की सूरत में रहे, उसको भी लाकर बिल्कुल आप हुजूम बना दें, भीड़ बना दें। हुजूम और भीड़ को भी मैं जैसे ये सारा अनारकली भरा हुआ होता है। हुजूम का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ आप कंधे से कंधा भी मिला कर चल रहा है, मगर आपको इससे ताल्लुक नहीं, उसको इससे ताल्लुक नहीं, इसकी बीवी मर रही है, उसका बाप बीमार है, इसको रोजगार मिला है नहीं, उसके पेट में खाना है नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बस हर एक बाजार सारे एक 17 करोड़ का पार्ट एंड पार्सल, मगर कोई ताल्लुक। भीड़ है, जब तक ये भीड़ रहेगी, हुजूम रहेगी, परवेज मुशर्रफ दनाना फिरता है, मुक्की निकलता है। हमने उस भीड़ को, उस हुजूम को, जो बिल्कुल ऐसे भीड़ थी, किसी न किसी से कोई ताल्लुक नहीं, हमने लाकर जो है उसको इंटीग्रेट अवाम बनाया, उसको अवाम के शेप में जो है ये जो हम सड़कों पे निकलते हैं, लोग आकर खड़े होते हैं चीफ साहब के लिए, इसलिए इसको हमने देखे एक अवाम। और जब अवाम की शेप में आ जाते हैं लोग, अवाम की शेप में, तो जितनी भी अवामी ताकत होती है वो सारा उस मजमे में, उस मासिस में जो है वो मौजूद। इस वक्त इस मुल्क में अवाम की शेप में, अवाम की सूरत में हम इस हुजूम या इस भीड़ को मैं समझता हूँ। तो अगर हम जैसे लोगों ने, सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, ये कोई नवाब और सरदार और जागीरदार, हम सब मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास। पाकिस्तान एक्चुअली, ये जो पाकिस्तान है ये फ्यूडल लॉर्ड्स का मुल्क है। अब भी बहुत पावरफुल अंदाज में, सिंपली वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड्स का जो इधर एक ग्रिप है, क्या पॉलिटिक्स में, क्या हर चीज में, उसमें ये ख्याल ही गलत है कि मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का कोई आदमी आगे आएगा। मैं बात ये तस्वर ही नहीं है, इमेजिनेशन ही नहीं है, कोई मानते ही नहीं है इसको। आज किसी न फ्यूडल लॉर्ड की बात है, न किसी बड़े लीडर की बात है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी। जिस तरफ आप देखें पिछले 2 साल से एक आप अखबार उठा लें, एक टीवी चैनल का रिकॉर्ड देख लें, एक मैगजीन को देख लें, सारा रिकॉर्ड आप लें 2 साल से सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की पॉलिटिक्स में, इस मुल्क के हर चीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उखलाचा है। ये कमाल है, एक मिरेकल है, एक मौजज़ा है कि फ्यूडल लॉर्ड में जो है एक नई चीज उभर गया। हमको पॉलिटिक्स से कोई शौक नहीं, ना हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना कुछ करेंगे। अगर हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया होता, हमने जिसको बुखला हमारे साथी कहते कि ये, इसको लोगों से अपील करते कि इसको आप सपोर्ट करें, इतनी बड़ी तादाद आज पार्लियामेंट में मौजूद होती कि इसका तस्वर करना भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कमाल है कि फ्यूडलिस्टिक जो एक कल्चर है उसको जो है बहुत हद तक जो है एक जगह में। 2 सवाल रहते हैं। आपने एक मिनट ऑफियर लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दी है, क्या आपके ख्याल में जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं और जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, उनमें वो जज्बा अभी तक बरकरार है कि एक मतलब फिर इसी तरह से कामयाबी से बिल्कुल ले जा सके? देखिए मैम, इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत है, कैलकुलेट करने का या किसी कंप्यूटर में जाने की जरूरत। सिंपली मोटी बात, जिस दिन 28 अक्टूबर को मैं और मेरे साथी इलेक्ट हुए, और उससे कम से कम 1 महीना पहले जो इलेक्शन कैंपेन हुआ, उसमें कम से कम जो हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये मूवमेंट जो है ये उठ गई बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे साथियों के कामयाबी पे, जिस तरीके से लोगों ने उस पर जश्न मनाया, लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की, क्या विद इन कंट्री, क्या बियॉन्ड कंट्री,
उसी दिन पता चल गया था। बिल्कुल ये इस वक्त सारे लोगों को हमने एक मैसेज लोगों को दिया जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया कि इस मुल्क में अब एक दिन भी, एक घंटे के हिसाब से भी कामयाबी तरक्की की तरफ जो रास्ता जाता है, जो हर सोसाइटी, हर रियासत, हर गवर्नमेंट लोगों का, आवाम का हक है, उसमें जाने के लिए जब तक इस मुल्क में बहुत ही ताकतवर और इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी, ये मामला आगे नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से हम, आप, सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हर आदमी इस मूवमेंट के साथ है। और मैं ये कोई तकरीर के अंदाज में जोश खिलाफत नहीं कि जो मैं कहता हूँ मैं लाखों लोग मैं आपको दिखाऊंगा कि लाखों। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आपका मैसेज स्टूडेंट के लिए क्या होगा? हम क्यों लॉन्ग मार्च पर आए? मैं देखें, मैं खुद बड़ा एक्टिव उसमें, देखिए मैं फिर आपको कहता हूँ, ये लाइफ नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। आप आए, अमीर घराने में पैदा हुए, अच्छे सन में पढ़ रहे हैं या किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आए पढ़े और उसके बाद जो है CSS कर लिया या बिजनेस में चले गए या इधर चले गए, शादी की, बच्चे हो गए, ये लाइफ नहीं है। लाइफ ये है कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी, जो क्वालिटीज दी, जो एनर्जी दी, उसका इजहार होना चाहिए। उसका इजहार आप अपने लिए भी कर सकते हैं और उसका इजहार सोसाइटी के। देखिए, मुझे बफर्ज मालिक, बहुत पैसे वाले, कोई गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, ये क्लासेस की सोसाइटी हर जगह है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खुदावंद ताला को मानते हैं और खुदावंद ताला के भेजे हुए जितने 1,24,000 पैगंबरों को मानते हैं, तो उनका मैसेज, उनका वो यही है कि आप हर आदमी जो आपके साथ है, आप उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए जितना उसको पुश करके, पकअप करके आप उसको आगे ले जा सकते हैं। अगर आप अरबपति हैं, करोड़पति, बिलियनियर हैं, बड़ा पैसा है आपके पास, मगर जो सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं, अगर उसमें खूबसूरती नहीं है, उसमें अच्छे कलर्स नहीं है, तो आपका पैसा, आपकी BMW, आपका कैटलॉग, आपके शोला की क्या होगा? तो सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए हर आदमी को चाहिए कि उस सोसाइटी में जो भी उसको गलत चीज आती है उसको काट छांट करके उसको सही है। ये सारी चीजें जो है नौजवानों पे, और इससे नौजवानी में जितनी एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, उसको सही चैनल में डालने के लिए, सही चैनलाइज करने के लिए आम आदमियों के साथ उनके दुख दर्द और परेशानी उसको देखने का, फील करने का, एहसास करने का एक जज्बा पैदा करना चाहिए और आदमी को फाइटर होना चाहिए। जितना वो फाइटर होगा, फाइटर से मेरी मुराद ये नहीं है कि जाए वो नहीं, जितना आप लोगों के लिए, ये देखिए कितनी बुरी बात होगी, एक आदमी को यहाँ एक आदमी मार रहा है और मैं वकील हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ या मैं कहूँ वो करो यार, कम से कम इतना क्यों भाई, आप किस लिए मारते, क्यों मारा, इतना तो होना चाहिए। यही जज्बा जो है नौजवानों में होना चाहिए। जब आप दूसरे के राइट के लिए सोचना शुरू करेंगे, दूसरे की खूबसूरत, उसके तरक्की के लिए सोचना शुरू करेंगे, तो फिर उस रास्ते पे आप जाएंगे कि फिर आदमी जो भी अपने हवाले से इस मुल्क में, इस सोसाइटी में जो अच्छी खूबसूरत चीजें कर सकते हैं। ये इसका मकसद नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस की बुक्स पढ़ के आगे और एग्जाम दे के आप अच्छे मार्क्स में चले जाए। सिर्फ जिंदगी जो है किताबों में महदूद नहीं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की किताबों में महदूद नहीं, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा इल्म, बहुत बड़ा हिस्सा उन किताबों से बाहर निकलकर सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द हो। उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को या उससे मिलने वाले जो जज्बात है उनको जो है हासिल करने की कोशिश। शुक्रिया, थैंक यू।